हम्म। हेलो, हाँ बलराम किसान जी बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं सोनल पाटिल बात कर रही हूँ, जी। महाराष्ट्र से। हाँ जी। एक्चुअली मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, तो वो करना के बारे में मुझे पूछना था। मतलब बहुत अच्छे वीडियो है। तो मुझे जी। अभी ऑर्गेनिक में कर रही हूँ, मतलब जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, ओके। ईयर हो चुका है। तो ओके। मुझे रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करना था इसमें, गन्ने में। अच्छा। तो अगर आप उसके रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो डाल सकते हो। आज प्राकृतिक कृषि का डलेगा, और रेसिड्यू फ्री के लिए आप अगर एक तो मैंने गन्ने के लिए स्पेशल डाला है, लेकिन आप 70-30 वाला अगर वीडियो देखेंगे। हाँ 70-30 फार्मिंग 999 नंबर का है। हाँ हाँ, देखा है मैंने। तो उसमें मैक्सिमम मैंने बातें बोल रखी है। हाँ, वो मुझे समझा, मतलब जो बेसिक टेक्निक्स है वो समझ में आए। हाँ। लेकिन अगर हमको रेसिड्यू फार्मिंग करना है तो उसकी जगह पे क्या यूज करना है? जैसे कि हम रासायनिक करते आ रहे, तो वो मोस्टली अभी क्वेश्चन हाँ। है कि 7 डोज ये स्टेज पे डालने हैं। तो ये जो डोज है रेसिड्यू फ्री के, तो वो डोज क्या रहेंगे करके? उसके लिए एक हमारा पूरा फॉर्मेट है। अगर मैं आपको स्पेशल एक चीज के लिए बाइट बनाऊंगा तो वो गड़बड़ होता है, क्योंकि हर किसान की फील्ड अलग है, उसका क्लाइमेट अलग है, टेम्परेचर अलग है। जैसे आप महाराष्ट्र में सोलापुर सांगली तरफ हो तो आपका अलग रहेगा। महाराष्ट्र में अगर कोई जलगांव में है तो उसका अलग टेम्परेचर है। कोई नागपुर में है तो उसका तो एकदम गर्म टेम्परेचर है। तो जनरल बाइट में इसलिए नहीं देता हूँ, एक हिंट दिया है कि आप उसमें रेसिड्यू फ्री में कैसे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई बजट, फार्मिंग का पहले तो बजट तय होता है कि आपका 1000 प्लांट के लिए, मतलब या 1 एकड़ के लिए, सॉरी 50,000 का आपका बजट है कि इतना खर्च करना है आपको। उसमें आपने तय कर लिया 10,000 मजदूरों का है, 30,000 फर्टिलाइजर का है, 10,000 निंदाई गुड़ाई वाटर मैनेजमेंट ट्रैक्टर के लिए है। तो ये 30,000 में आपका फिर जो डीएपी यूरिया पोटाश जो आ रहा है, अगर आप रेसिड्यू फ्री में जा रहे हो तो इसको सीधा करो आधा। अगर आपको 2 डीएपी डालना है 1 एकड़ में, 1 पोटाश, उदाहरण में बतला रहा हूँ, तो सीधा पोटाश आधा करो, डीएपी 1 करो। अभी ये बढ़ गया, बन गया 1.5 बैग। 1.5 बैग, या उदाहरण के लिए जितना आपका फर्टिलाइजिटी का बैग बन रहा है उसका 3 गुना आपको या तो गोबर खाद लेना है, या आप जिस खेत में डाल रहे हो उस खेत की मिट्टी लेना है। तो 4.5 बैग आपको गोबर खाद लेना है, या 4.5 बैग खेत की मिट्टी लेना है। 1.5 बैग आपका फर्टिलाइजर हो गया। एक खेत में ही मिश्रण बनाना है कि जितना हम जो डोज है जितना हमको डालना है, हाँ, उसका आधा डोज करना है, वो आधा डोज डालना ही है। हाँ। और उसका गोबर खाद आधा डालना है। नहीं, मैं फिर से बतलाता हूँ। जितना आपका फर्टिलिटी है उसका डोज कर दिया आधा, और उसमें गोबर खाद मिलाना है जितना बचा उसका 3 गुना। जैसे 1.5 बैग आपका बचा है तो 4.5 बैग आपको गोबर मिलाना है या उस खेत की मिट्टी मिलाना है। इसका पहले मिश्रण बनाना है, ताकि जो फील्ड में जाकर के कंपोस्ट होगा और 20-22 दिन लगेगा, जो रिकवरी डे उसका समय लगेगा, वो क्या है हमारी फील्ड तय करेगी कि वहां का पीएच क्या है, कार्बन परसेंट क्या है, हमारे पानी का पीएच और टीडीएस क्या है। तो वो अवस्था तय करेगी कि ये 20 दिन में भी कन्वर्ट होगा या 25-30 दिन लगेगा। इसकी बजाय हमें उसको बाहर ही डालने के 7 दिन पहले छांव वाली जगह पर हमें ये मिश्रण बनाना है। इस मिश्रण में आपका ये अगर 5 से 6 बैग हो रहा है तो आप समझ लो 15 लीटर पानी लेना है। उसमें 1 किलो ताजा गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, 100 ग्राम सुक्रोज और 100 ग्राम गुड़, इसका मिश्रण करना है और इस ढेरी पर डाल देना है। इसको मिक्स करना है, काट लेना है और प्लास्टिक से ढकना है अगले 3 दिन के लिए। जितना खाद उसको आधा किया, उसका 3 गुना गोबर मिक्स किया, उसमें गुड़ गोबर गोमूत्र मिलाया और उसको प्लास्टिक से कटिंग करके ढक दिया अगले 3 से 4 दिन। फिर 3-4 दिन बाद उठाया उसको प्लास्टिक को, फिर उसका कटिंग किया, मॉइस्चर बनाना है उसमें। फिर एक बार गुड़ गोबर गोमूत्र उसमें डाला, फिर कटिंग किया और उसको फिर अगले 3 दिन के लिए ढक दिया। तो यह प्रक्रिया आपकी 7 दिन की हो गई। अभी इस 7 दिन की प्रक्रिया में जो आपको 3 बैग डालना था, 2 डीएपी 1 पोटाश, उसकी बजाय आपके पास हो गया 6 बैग।
क्योंकि आपने 3 गुना गोबर लिया और हाफ फर्टिलाइजर लिया, तो एक तो आपका डोज हो गया डबल। अभी आपको डालने में बड़ी आसानी होगी, जो ब्रॉडकास्टिंग करोगे आप खेत में, बिखराओगे। दूसरा, जो फर्टिलाइजर 20 दिन में कन्वर्ट होता, वो आपने 7 दिन में ऑलरेडी कन्वर्ट करके रेडी फूड बना लिया कि प्लांट के पास जाएगा तो नुकसान होगा नहीं, और रेडी फूड की मात्रा में उसको दूसरे दिन से लगना चालू होगा। एक तो रिकवरी डे को आपने अपने हाथ में कर लिया। तीसरा, जो फर्टिलाइजर बेस्ट फर्टिलाइजर है इंडिया के मार्केट में, जैसे डीएपी, पोटास 10-26-26, 12-32-16, यह फास्फोरस जो इनमें आता है वो 20% लगता है, 80% फिक्सेशन में जाता है, और पोटेशियम जो है वो 35 से 40% लगता है और 65 से 60% फिक्सेशन में जाता है। तो जब हम इसे कन्वर्जन करके डालते हैं, बॉन्डिंग तुड़वा कर, तो आपका ये उल्टा होता है, 60 से 80% लगेगा, 10-20% केवल फिक्सेशन में जाएगा। तो जो आपका फर्टिलिटी आधा हुआ वो यहाँ से आपका गोबर की मात्रा में बन के चले गया। अभी ये हर किसान का बजट अलग अलग है, मैं फाइंड नहीं कर सकता कि आपको इतना ही डालना है। आपका जो बजट है उसको इस हिसाब से रेसिड्यू फ्री करके आप एप्लीकेशन कर सकते हो, रिजल्ट 4 गुना मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जी। तो ऐसे भी वीडियो डाल सकते हो आपकी, अगर हमें मतलब आप हाँ। कैलकुलेट करते हो ना कि हाँ। आपका सुना था मैंने, क्या गोबर से, जैसे गोबर डाल के भी किया आपने, तो 50 लीटर। हाँ, मेरा अभी कल एक वीडियो आएगा मेरा प्राकृतिक कृषि का, उसे आप देखिएगा। काफी उसमें मैंने बतलाया है कि आपको अगर फर्टिलाइजर नहीं डालना है, एक्चुअली क्या है, एक ही वीडियो में कितना देंगे, तो इनके पार्ट है, अलग अलग है। बताते हो। हाँ, प्राकृतिक कृषि का एक वीडियो आएगा कल परसों में, जिसमें पूरा थीम दे रखा है कि आपको अगर फर्टिलाइजर के पास जाना ही नहीं है तो प्राकृतिक कृषि कैसे करना है, वो किसी भी क्रॉप की हो। वो सक्सेसफुल हो सकता है क्या? ना, मैं कर ही रहा हूँ, मेरे खेतों की प्राकृतिक कृषि है, मेरे 2006 से मेरी फार्मिंग प्राकृतिक है, उसमें मैंने सारा बतला रखा है। चलेगा, कल वीडियो आएगा ना, मैं एक बार वो चेक करती हूँ, फिर आपको फिर कुछ रहेगा तो कॉल करूँगी। आप 2-3 लोगों को देख सकते हो यूट्यूब पर, और जिनको मैंने और अच्छे से रीड किया है। एक, आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो जीरो टिलिंग के नाम से आएगा, राजू टाइटस जी के वीडियो आएंगे। जीरो टिलिंग, हाँ, मतलब खेत में कोई कल्टीवेशन नहीं करना है, जीरो टिलिंग, राजू टाइटस जी। और दूसरी, हमारी जमीन मतलब काली और जरा चिकना काइंड ऑफ बोलते हैं ना, मतलब रेड कलर की माटी रहती है ना, वो चिकट जल्दी ये नहीं होता। बराबर, हम पानी भी दे देते हैं, चिकट है ज्यादा उसमें, मतलब पीएच ज्यादा है, सरल भाषा में ये समझो आप, चिकट ज्यादा है। वो हाथ में लगाने पे आप अगर उसको फेस कर रहे हो तो वो अंगूठे पे, उंगली पे चिपक के रह जाएगा, चिकट ज्यादा है। आसानी, मतलब 8 दिन भी हो गए पानी देने के बाद, तो ऊपर क्रैक दिख जाएंगे हमको। बराबर, लेकिन जब ऊपर की परत हटा दिए, सिर्फ अंदर हाथ डाले तो पूरा मतलब मॉइस्चर रहेगा। हाँ, तो वो वाटर कंडीशन का भी मुझे नहीं समझा कि अगर फिर हमारे केस में वो कैसे लागू होगा। और अभी प्राइमरी फर्स्ट मतलब ये से तो मतलब वो नहीं सकते, धीरे धीरे जमीन का जो भी है वो बढ़ेगा। नहीं, आपने यहाँ थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। अगर आपने 70-30 फॉलो किया, जो सूत्र है कि 70% फार्मिंग के लिए, 30% हमारे लिए। अगर हम गन्ने पे जा रहे हैं तो गन्ने में पाली पर कचरे की मल्चिंग करना है, नाली पर से हम पानी देंगे। जैसे ड्रिप इरिगेशन है तो हम अलग, हाँ, जो उसकी पौधे की बढ़वार जहाँ है, पाली है, वहां पर मल्च करना है। तो हमारा पानी इतना जाना चाहिए कि ऑड इवन, तो आपका मॉइस्चर और सभी चीज मिलेगा। अगर आप नाली से पानी दे रहे हो और हर नाली में हर बार पानी दे रहे हो तो गड़बड़ है, तो आपका वापसा कंडीशन नहीं रहेगा ऐसी जमीन में जो आपके पास है, तो उत्पादन की भी घट आएगी। और आप अगर कचरे की मल्चिंग करते हो, वहां पर बैक्टीरिया 1-8 महीने में डालते हो, गुड़ गोबर या डिकम्पोस्ट वगैरह, तो बैक्टीरिया रहेंगे, कचरे की मल्चिंग से वापसा रहेगा। और आपने जो बताया कि आसपास जो भी रहता है वही काट कर वही डाल दो, एडजस्ट कर देना है। हाँ, और पानी एक नाली छोड़ कर देना है। पहले 1 नंबर में दिया, इस बार 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, तो अगली बार जब पानी दोगे तो आपको देना है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ओड इवन जैसा फार्मूला फॉलो करना है।
फ्लड इरिगेशन में। ड्रिप होगी तो आप ऊपर ही रखोगे। डिटेल डालिए ना कि गन्ने में आप जो कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, तो आप क्या डोज डाल रहे हैं और कैसे रिजल्ट आ रहे हैं? गन्ने में तो मेरा एक पूरा लेक्चर ही डला हुआ है, शायद आपने बाद वाला देखा नहीं होगा। गन्ने का देखा है मैंने, गन्ने की हाँ। डिटेलिंग, लेकिन प्राकृतिक की तरफ से डिटेलिंग में जो डोज जो रहता है ना वो हमें बताओ। एक्चुअली दीदी प्राकृतिक में कोई डोज नहीं रहता है। प्राकृतिक आप वीडियो देखिएगा कल का, उसमें समझ में आएगा। प्राकृतिक में सिचुएशन रहती है, प्रकृति के मुताबिक हमें हमारी फील्ड को तैयार करना पड़ता है, डोसेज ऑटोमेटिक मिलते हैं। ये तो हमारी भावनाएं हैं कि हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो क्या डोज डालें। प्राकृतिक में डोज नहीं होता है, उसमें सिचुएशन बनाना पड़ती है। फील्ड को बनाकर छोड़ दो, वो अपने आप पकता है। कल एक बार देखिए और फिर ओके, थैंक यू। थैंक यू।